बांग्लादेश मुर्दाबाद, बांग्लादेश मुर्दाबाद, एक ही नारा, एक ही नारा। नमस्कार, मैं हूं आरपी राजपूत। स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है और जब से बांग्लादेश में इस्कॉन के चिन्मय दास की गिरफ्तारी हुई है तब से बांग्लादेश में हिंदुओं का सांस लेना दूभर होता जा रहा है। हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, साथ ही साथ हिंदुओं को मारा पीटा जा रहा है। बांग्लादेश में जिहादियों को खुली छुट्टी मिल गई है कि हिंदुओं को मारो और जो इस्कॉन के भक्त हैं और जो इस्कॉन के पुजारी हैं उनको ढूंढ कर बांग्लादेश से खत्म करो। दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं। हम आपको 5 अगस्त 2024 के बाद की कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार किया गया था और जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। और अब वैसे ही हालात बांग्लादेश में बने हुए हैं। दुनिया भर से बांग्लादेश को खरी खोटी सुनाई जा रही है और बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार पर पूरी दुनिया कह रही है कि ये बांग्लादेश में क्या हो रहा है, लेकिन बांग्लादेश के कट्टरपंथी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। दोस्तों, जैसे पाकिस्तान में कई आतंकी संगठन आज भी सक्रिय हैं, ठीक वैसे ही बांग्लादेश में अब छोटे छोटे आतंकी संगठन बनने वाले हैं। बांग्लादेश पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा है। जैसे पाकिस्तान में जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, हक्कानी नेटवर्क, लश्कर तैयबा जैसे सैकड़ों आतंकी संगठन आज पाकिस्तान में सक्रिय हैं, ठीक वैसे ही अब बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरह बन जाएगा और कई आतंकी संगठन अगले कुछ वर्षों में बांग्लादेश में सक्रिय हो जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया था, जिसके बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं पर खूब अत्याचार किए गए और करीब 100 हिंदुओं की हत्या कर दी गई। और अब भी वैसा ही हो रहा है। बांग्लादेश में जो भी हिंदू पत्रकार हैं, हिंदू पुजारी हैं या फिर आम हिंदू हैं जो रह रहे हैं बांग्लादेश में, उनको चुन चुन कर मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। अब आप ये वीडियो देख लीजिए जिसमें एक हिंदू महिला पत्रकार है जिसको घेर कर लोग मार रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों में कि किस तरह से एक हिंदू महिला पत्रकार है, नाम है मुन्नी साहा, जो चुपचाप खड़ी हुई हैं, लेकिन घेर कर कट्टरपंथी जिहादी उन पर हमला कर रहे हैं और पुलिस आतंकवादियों पर, कट्टरपंथियों पर एक्शन लेने की बजाय इनको ही पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। ये पत्रकार का नाम है मुन्नी साहा, जो बांग्लादेश की पत्रकार हैं और जैसे ही वो अपने कार्यालय से निकलती हैं, दफ्तर से निकलती हैं, ठीक उसके बाद कुछ कट्टरपंथी जिहादी उन्हें घेर लेते हैं, नारे लगाते हैं और पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रहती है और इसके बाद मुन्नी साहा को ही पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है। ये हालात बांग्लादेश के हैं। बांग्लादेश की सेना, पुलिस हिंदुओं पर अत्याचार कर रही है। कट्टरपंथी जिहादी तो कर ही रहे हैं अत्याचार, इसके साथ साथ बांग्लादेश पुलिस और सेना हिंदुओं पर हमला कर रही है। आप सोचिए, जिस देश में अल्पसंख्यकों का ये हाल हो, उस देश का क्या हाल होगा। दोस्तों, अब बांग्लादेश के लोग भारत में इलाज नहीं करा सकेंगे। कोलकाता की एक अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा है कि जिस तरह से भारत के तिरंगे का अपमान किया गया बांग्लादेश में और अल्पसंख्यकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, हिंदुओं को मारा पीटा जा रहा है, इसलिए हम इलाज नहीं करेंगे। कोलकाता की एक अस्पताल ने फैसला लिया है कि बांग्लादेश के जो मरीज आएंगे उनका इलाज उस अस्पताल में नहीं किया जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है। और ये फैसला ठीक भी है, क्योंकि बांग्लादेश के कट्टरपंथी लगातार हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं, मार रहे हैं और बांग्लादेश सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। या ये कहें कि बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं, जो फिलहाल अभी बने हुए हैं, मोहम्मद यूनिस, उन्होंने तो खुलेआम जिहादियों को, कट्टरपंथियों को, आतंकियों को खुलेआम छूट दे रखी है, क्योंकि जमात-ए इस्लामी आतंकी संगठन है जो वो पूरी तरह से बांग्लादेश में बैन था। और जैसे ही मोहम्मद यूनिस गद्दी पर बैठे तो उन्होंने खुलेआम इन आतंकी संगठनों को छुट्टी दे दी और कहा कि हिंदुओं को मारो पीटो।
तभी तो लगातार एक कट्टरपंथी हिंदुओं को मार रहे हैं, हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। आप 5 अगस्त के बाद की तस्वीर देखिए, किस तरह से हिंदू बेटियों को जिहादी कट्टरपंथी उठाकर ले जा रहे थे और करीब 100 लोगों की तब मौत हुई थी। इसके बाद कुछ शांति आई, लेकिन चिन्मय दास की गिरफ्तारी के ठीक बाद से फिर से हिंदुओं पर हमले बढ़ गए और लगातार ये हमले हो रहे हैं। पूरी दुनिया बांग्लादेश को खरी खोटी सुना रही है और कह रहे हैं कि ये बांग्लादेश में क्या हो रहा है, क्योंकि बांग्लादेश सरकार जिस चिन्मय दास को उन्होंने आरोप लगाया है कि आतंकी गतिविधि में शामिल थे, फंडामेंटलिस्ट थे, जबकि बांग्लादेश में आतंकवादी जिहादी कट्टरपंथी खुलेआम घूम रहे हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और जो अपने धर्म का प्रचार करता है, जो हमेशा लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, चिन्मय दास जैसे लोगों को उठाकर जेल में ठूंस देते हैं और उनको कहते हैं कि ये फंडामेंटलिस्ट हैं, कट्टरपंथी हैं, जबकि सच तो है कि बांग्लादेश में लाखों करोड़ों जिहादी कट्टरपंथी खुलेआम घूम रहे हैं और हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया स्पेशल के साथ। जय हिंद, जय भारत।